देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये सॉन्ग, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। अगर कंप्लीट ये सॉन्ग आप लोग सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर भी मैंने शेयर किया है या फिर यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, आप लोग वहां से जाकर सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को, मतलब दिल को एक सुकून सा मिलता है इसको सुनोगे तो आप लोग कंप्लीट। ठीक है, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल तो सबसे पहले पता चल गया आप लोगों को, उदयपुर यानी कि राजस्थान में देखने को मिलता है। अलग अलग कंट्री से लगभग 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर आकर इकट्ठे होते हैं और किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं, खासकर कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर बातें की जाती हैं। तो फरवरी 15 से 17 तक ये आप लोग देखते हैं, ये है गांधी ग्राउंड एंड फतेह सागर पाल उदयपुर इन राजस्थान। तो यहाँ पर है ये इवेंट। अगर पूछा जाए उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल कब से कब तक ये सेलिब्रेट किया जाता है या फिर कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के नाम से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये इवेंट आप लोगों को उदयपुर राजस्थान में देखने को मिलता है। और ऐसा कोई भी कल्चर फेस्टिवल अगर आसपास में होता है तो उसको जरूर अटेंड किया कीजिए, क्योंकि आप लोग कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलती हैं जो कि शायद आप लोगों ने कभी पहले जिनके बारे में न सुना हो, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन में एडिशन होता है। और इसी के साथ में अगर आप लोग आंसर लिखने जाएंगे या फिर ऐसे लिखने जाएंगे तो उसमें भी आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाते हैं अगर इस तरीके इवेंट को आप लोग जाकर अटेंड करेंगे। तो आइए आगे बढ़ता हूँ। आइए अब लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से टेस्ट या फिर आप लोग इसे रिवीजन भी बोल सकते हैं। एक एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नीचे अटेम्प्ट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर अपना स्कोर जरूर लिखेगा। यहाँ पर बात की जा रही है एक स्टेटमेंट के बारे में। फॉर्मर गवर्नर है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया था, जिनका नाम आप लोगों को बताना है। ये आरबीआई के गवर्नर थे और इन्होंने 2012 में, अगर आप लोगों को ये भी पता है कि उस टाइम पर गवर्नर कौन था तब भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। उस टाइम पर स्पीच के दौरान इन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि हमारी कंट्री में जो आज के डेट में एनपीए है उसमें आप लोग ये नहीं बोल सकते कि एग्रीकल्चर के द्वारा जो एनपीए है वहां पर वो एग्रीकल्चर की कोई कमी थी वहां पर। उन्होंने ये बोला कि जो जनरल इकोनॉमिक स्लो डाउन आया कंट्री में उसकी वजह से यहाँ पर ये इस तरीके कंडीशन बनकर आई। यानी कि कहने का मतलब ये है जो किसानों की वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनता है उसमें किसान की कोई गलती नहीं है, उसमें हमारी इकोनॉमी अगर ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है, उनको अपनी लागत का पैसा नहीं मिल रहा है वापसी, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो ये बात इनके द्वारा बोली गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को बताना है एक सिविलाइजेशन का नाम। कौन सी सिविलाइजेशन है हमारी कंट्री की वो, जिसमें अभी रिसेंटली बोला गया है कि आने वाले टाइम में उसके बारे में कंप्लीट पता लगाया जाएगा कि उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे उनके शरीर का ढांचा कैसा हुआ करता था। तो इसके ऊपर काफी कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट जो है काफी काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिविलाइजेशन का आप लोगों को नाम बताना है। काफी न्यूज में ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। देखिए हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप लोग बोलेंगे कि पता नहीं कहां से निकल के आ गया, पर लेकिन जो करंट में होगा उसका बैकग्राउंड जाकर हिस्ट्री से आप लोगों से पूछ लिया जाता है। यानी कि जो भी करंट में चल रहा होता है उसका बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन आप लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं झांकी की। आप लोगों को बताना है यहाँ पर किसकी झांकी 1 साल के बाद यहाँ पर देखने को मिली, खासकर महात्मा गांधी जी से रिलेटेड थी, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है, क्योंकि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये माना जाता है कि 70 दिन लगभग यहाँ पर गांधी जी 700 दिन लगभग गांधी जी के द्वारा यहाँ पर बिताए गए। आगे बढ़ते हैं। हमारी कंट्री में जो अब की बार 26 जनवरी पे चीफ गेस्ट है यहाँ पर ये थे श्रील रामपोसा। और इसी के साथ में आप लोगों को यह बताना है इससे पहले इन्हीं कंट्री के एक प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के विजिट पर चीफ गेस्ट रहे हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका को अगर आप लोग देखेंगे, साउथ अफ्रीका के द्वारा भी यहाँ पर एक झांकी अपनी लगाई गई हमारी कंट्री में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। ये गांधी जी से रिलेटेड थी। आखिर वो कौन सा इवेंट था गांधी जी का जिससे रिलेटेड यहाँ पर ये झांकी लगाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है ऐसी स्टेटमेंट बनाकर। इसी के साथ में हमारी कंट्री में एक साइड में तो श्रील रामपोसा हमारी कंट्री की विजिट पर थे एज ए चीफ गेस्ट, एक और लीडर थे हमारी कंट्री की विजिट पर उसी टाइम पर, क्योंकि हमारी कंट्री में जब प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में चीफ गेस्ट थे, तो ये तब तक रिटर्न नहीं गए थे, ये भी हमारी कंट्री में ही अवेलेबल थे उस टाइम पर। इनका नाम बताना है और इनकी वाइफ, ये दोनों एक स्पेशल गेस्ट थे क्योंकि 26 जनवरी पर ये हमारी कंट्री की विजिट में थे, तो दोनों का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया ने अभी यहाँ पर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की बात करें तो कौन सी कंट्री के साथ में ये न्यूज में थी, ताकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके, टेररिस्ट या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड ये तमाम बातों को हम लोग एक्सचेंज कर सके। उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। तो सारा स्कोर जो भी आप लोगों का होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर से मैं यही बोलूंगा, भले ही 0 क्यों ना हो, अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ता हूं। ये थे डी सुब्बा राव, फॉर्मर गवर्नर ऑफ द आरबीआई, जिनके द्वारा ये बोला गया कि एग्रीकल्चर का जो भी यहाँ पर एनपीओ होता है वो एग्रीकल्चर की वजह से नहीं, ग्लोब जो जनरल इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है उसकी वजह से होता है। ये है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन
जो पहले आप लोग देखते हैं, इसको पहले हड़प्पा बोला जाता था। हड़प्पा क्यों बोला जाता था? क्योंकि हड़प्पा आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर एरिया में जहां से यहां पर देखने को मिल रहा था, उसके नाम पर रखा गया था। पर लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन आप बाद में इसका नाम रखा गया, क्योंकि वो इंडस रिवर के आसपास बसी हुई सिविलाइजेशन थी। पहले यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था। ओके, तो इसके बारे में पता लगने की बात चल रही है। अभी दिल्ली है वो एरिया जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला, 1 साल के बाद में इसकी झांकी आप लोगों को देखने को मिली, और वो भी किससे रिलेटेड? महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। ये माना जाता है लगभग 700 दिन इनके द्वारा यहां पर बिताए गए। आगे बात करते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला थे वो पहले, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले प्रेसिडेंट जिनके द्वारा यहां पर हमारी कंट्री में विजिट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट। सेकंड प्रेसिडेंट बने यहां पर सिरिल रामपोसा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, नेल्सन मंडेला से रिलेटेड यहां पर अभी यूएन के द्वारा एक इवेंट सेलिब्रेट करने की बात की गई है। उस इवेंट का नाम आप लोगों को बताना है, जो कि नेल्सन मंडेला जी से रिलेटेड है। बात करते हैं यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के द्वारा हमारी कंट्री में झांकी लगाई गई, तो वो थी यहाँ पर गांधी से रिलेटेड उस इवेंट की जिसमें गांधी जी को ट्रेन से उतार के नीचे फेंका गया था। तो ये था यहाँ पर पीटर्समैटिसबर्ग में, जो कि साउथ अफ्रीका में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिला। ये रिजर्व कोच में चले गए थे, और जबकि इन्होंने टिकट भी ले रखा था, तो बोला गया ये व्हाइट का कोच है, यानी कि यहाँ पर इंडियन अलाउ नहीं है। नॉर्मली आप लोगों ने मूवीज भी देखी होगी उस टाइम पर रिलेटेड। देखिए, बहुत बड़ा आप लोग बोल सकते हैं सहयोग रहा यहाँ पर हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर थे, जिसकी वजह से आज के डेट में हम लोग यहाँ एक आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उस टाइम पर यह रहता था, अगर कहीं पर भी आप लोग जा रहे हैं तो वहां पर ऐसे बोर्ड तक लगे रहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो समझ सकते हैं आप लोग, कुत्ते की तरीके से ट्रीट किया जाता था उस टाइम पर इंसानों को। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो एक जो आज़ादी मिली है, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझना स्टार्ट कीजिए। वो फ्री में नहीं मिली है, अपनी जान की आहुति देकर ये हमको आज़ादी दी गई है उन लोगों के द्वारा। तो इसकी रेस्पेक्ट करना सीखिए। इसीलिए रेस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप लोग के आसपास में जो भी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी टैक्स के द्वारा वो पे गई है, उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना है। अपने आसपास में कोई भी गलत काम देखते हैं होते हुए, तो देखिए कम से कम अगर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे हैं, तो कम से कम एक तरीके से इतना तो कर ही सकते हैं कि खुद नहीं बोल रहे हैं तो आसपास में जो अथॉरिटी है जाके उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, काफी कुछ आप लोग बदल सकते हैं अगर अपने लेवल पर काम करेंगे तो। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि बात मैंने आप लोगों से पूछी थी, मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर पीके जगन्नाथ, और इनकी जो वाइफ थी कोबिता, जिनको यहाँ पर स्पेशल गेस्ट का दर्जा दिया गया हमारी कंट्री में। वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ में हम लोगों ने ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की। तो इंपॉर्टेंट है, हल्का आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नजर डालते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो बात बोली गई जिसको हम लोग सब सुनने के लिए काफी एक तरीके से टकटकी लगाकर बैठे हुए थे। इनके द्वारा बोला गया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो भी ये दर्दनाक घटना अभी देखने को मिली, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं उरी अटैक के बाद में यहाँ पर जो हमारा रेस्पॉन्स रहा था, तो काइंड ऑफ रेस्पॉन्स आप लोग यहाँ पर देखते हैं। पर लेकिन सब सिचुएशन और कंडीशन को देख के आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर अगर पहली बार कोई काम हो जाता तो अब उनको पता है, उनकी जो हरकतें की गई है कि रेस्पॉन्स आएगा ही आएगा, तो अब वो ज्यादा चौकन्ने होंगे, तो हमको भी देखकर काम यहाँ पर करना पड़ेगा। ये है यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भी यहाँ पर इनोग्रेट की गई, यहाँ पर यानी कि फ्लैग ऑफ की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ से ये की गई? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर, और इसी के उपलक्ष्य, इसी के टाइम पर यहाँ पर इनके द्वारा स्पीच दिया गया जिसमें ये सारी बातें बोली गई। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात की जा रही है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ये जो गठन किया गया था, ये गठन किया गया था इसका 1993 में, पर लेकिन उस टाइम पर फिर इसको और आगे बढ़ा दिया गया। बोला गया कि एक टाइम पीरियड के लिए इसको रखना है, तो इसको लगभग बनाया गया स्टार्टिंग में 4 साल के लिए। फिर तब से इसको एक्सटेंड करते करते फिर 2002 के लिए, फिर आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेगा अब फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। ये अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इसका टाइम खत्म होने वाला था 31/3/2019 को, तो इसको एक्सटेंड कर दिया आगे 3 साल के लिए, और यानी कि आने वाले 3 साल के लिए इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, तो याद रखिएगा इसके बारे में। कमीशन जो कोई भी होता है, यहाँ पर सफाई कर्मचारी से रिलेटेड बात की जा रही है, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर है, जो भी पॉलिसीज है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब यहाँ पर जनता के सामने लाई जाती है, और क्या क्या उनके लिए प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, उन सब बातों पर भी यहाँ पर फोकस देकर चला जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ता हूं, आगे बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट करने वाले हैं कोरिया की। ठीक है, तो कोरिया की जो विजिट रहेगी, तो कोरिया का मतलब है साउथ कोरिया। अगर कोरिया लिखा मिले नॉर्मली आप लोगों को साउथ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के लिए नॉर्थ कोरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 21 और 22 फरवरी को ये विजिट करने वाले हैं। इसी के साथ में इनको सियोल पीस प्राइज दिया जाएगा। यहाँ पर सियोल पीस प्राइज यहाँ पर अनाउंस किया गया था नरेंद्र मोदी जी को। आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सियोल पीस प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है,
तो ये दिया जाता है साउथ कोरिया के द्वारा। अब की बार जो मिला है ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इससे पहले रिसेंटली अभी यूएन के द्वारा भी एक अवार्ड से इनको नवाजा गया था, ठीक है। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ में इनको मिलकर वो अवार्ड दिया गया था। उस अवार्ड का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और हमारी कंट्री में एक एयरपोर्ट को भी दिया गया था, उसका भी नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। इसी के साथ में आप लोगों को कुछ बातें और पता होना चाहिए। जब हम अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी जो पहले हुआ करती थी अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि अगर आप लोग अपनी कंट्री देखेंगे, ये होगी हमारी कंट्री, इससे अगर आप लोग ईस्ट में चलेंगे तो इन कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो साउथ कोरिया आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसके रिलेशन भी हमारी कंट्री के साथ में कैसे अच्छे हो सकते हैं, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी यहाँ पर काम करती है। मून जे इन जुलाई में हमारी कंट्री की विजिट पर थे और इसी के साथ में इनकी जो वाइफ थी वो हमारी कंट्री में दीपोत्सव जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था अयोध्या में, तो उसमें यहाँ पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। नाम है किम जोंग शोक। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग रिलेशनशिप हमारी और इनकी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा अभी पाकिस्तान को दिया गया था, मतलब काफी लंबे समय से दे रखा है, पर लेकिन ये अब यहाँ पर पुलवामा अटैक के बाद में ये यहाँ पर विड्रॉ कर लिया गया इंडिया के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट की जो कमेटी की मीटिंग की गई उसमें यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा पाकिस्तान से छीन लिया जाए। अगर मोटे मोटे तौर पर इसके बारे में आप लोगों को बताऊं तो इसका मतलब ये है, अगर कोई ट्रेड एक्टिविटी होती है या कोई भी यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देखते हैं कोई ट्रेड पाकिस्तान के साथ में होता है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको जहाँ एक प्रिविलेज प्रोवाइड कराया जाता है, एक कंसेशन टाइप का दिया जाता है ताकि एक अच्छा ट्रेड हो सके, तो वो दर्जा यहाँ पर पाकिस्तान से छीन लिया गया है इंडिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे अभी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें तो ये 2 रुपीज बढ़ा दिया गया है, 31 रुपी पर केजी यहाँ पर ये हो गई है। जो आप लोग बात करते हैं किसकी, शुगर की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि किस तरीके से जो हमारे किसान है मिनिमम इतना तो पैसा उनको मिलेगा ही मिलेगा, ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर चीनी का इतना दाम रहेगा तो किसानों को भी कहीं ना कहीं जल्दी से पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि मिल के पास में पैसा जाएगा, तो जो पेमेंट रुका हुआ है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये इंक्रीज किया गया है। आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो यूएसए के बारे में बात की जा रही है। यूएसए यहाँ पर यमन में सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हुए वार छेड़े हुए था। अब यूएसए के द्वारा यहाँ पर पहले बोला गया यहाँ पर अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के लिए, फिर बोला गया रिसेंटली अभी एक और कंट्री से विड्रॉ करने के लिए, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अब बोल रहे हैं यहाँ पर यमन से विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये है वो अपनी कंट्री फोकस देना चाहते हैं। तो डेमोक्रेटिक लेड जो हाउस है यहाँ पर, इनके द्वारा बोला गया है कि हम लोग यहाँ से विड्रॉ करेंगे, और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को ये फटकार भी आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे रवैया उनके द्वारा यहाँ पर अभी अपनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं यूएसए उससे खुश नहीं है अप टू द मार्क। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर तालिबान के बारे में। तो तालिबानी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुके हैं अफगानिस्तान में, तो इसीलिए पहले अभी रिसेंटली मीटिंग अभी देखने को मिली, फिर से यहाँ पर मिलने की बात की जा रही है यूएस और पाकिस्तान के ऑफिशियल के साथ में। तो ये जो मीटिंग होगी इनकी पाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगी, किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे किए जा सकते हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 17 साल की लगभग लंबी वार के बाद में कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है, तो अब सोच रहे हैं कि इसको वॉर को एंड कर दिया जाए, और यूएसए पूरा जद्दोजहद लगाकर इसी डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी आप लोगों को हल्का सा पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है एक्सरसाइज, ये है यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट कई बार इस तरीके से एक्सरसाइज पूछ ली जाती है, और हाँ एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है एक्सरसाइज के ऊपर, आप लोग वो जाकर देखते हैं, जिसमें डिटेल में 2018 में जो भी स्पेशल एक्सरसाइज थी उनके नाम मैंने आप लोगों को डिस्कस किए थे, और कहां पर हुई थी और किस किस कंट्री के बीच में हुई थी। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को उससे मिल जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर, इसका नाम है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2019। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी एयरफोर्स जो है वो अपनी कैपेबिलिटी दिखाएगी यहाँ पर, किस तरीके से पोखरण वाले एरिया में, खासकर इंडो और पाक वाले बॉर्डर वाले एरिया में अगर कोई भी कंडीशन आती है तो किस तरीके से हम लोग उसको टैकल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पड़ोसी देश की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इस तरीके हम लोग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आप लोग ये समझ सकते हैं अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हम लोग को देखने को मिले। बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो फर्स्ट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है ये आ रही है ब्रेक्जिट अमेंडमेंट के बारे में। थेरेसा में काफी परेशान हो चुकी है, काफी लंबे समय से ब्रेक्जिट के बारे में बात चल रही है। अब जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 29 जो मार्च है वो लास्ट डेट है कहीं ना कहीं, तो देखने को मिलेगा क्या यहाँ पर ये इसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। इनकी पार्टी के खुद के मेंबर भी वो यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बार बार यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आती हैं, एक तो आयरलैंड से रिलेटेड बातें निकल कर आती है। अगर बॉर्डर की बात करें तो आयरलैंड और यहाँ पर यूके की जब बात आती है तो ये आयरलैंड हो गया, ये यूके हो गया, तो आयरलैंड में भी यहाँ पर डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक आयरलैंड बाहर हो जाएगा, यहाँ पर यूके के साथ में चला जाएगा, और ये बाहर है ऑलरेडी, और इसके बाहर निकलते ही तो फिर ये वाला आयरलैंड भी यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन के साथ में अच्छे कनेक्शन नहीं रख पाएगा। तो काफी लंबे समय से कई सारे मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं।
जिनको सोल्व करने की कोशिश की जा रही है, अमेंडमेंट करने की बार बार बात की जाती है। आइए आज की बात करें ब्रेक्जिट में टोटल मिलाकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर कंट्री कितनी है। ये आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर हम लोग ब्रिटेन को भी यहाँ पर काउंट करते हैं ब्रेक्जिट में, यानी कि उसमें सॉरी उस यूरोपियन यूनियन में, तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों को 28 देखने को मिलेंगे। पर लेकिन अगर बात करें इनकी करेंसी जो कि यूरो यहाँ पर यूज की जाती है, वो सारे मेंबर यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर 19 मेंबर ऐसे हैं जो यूरो यूज करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग रखते हैं, देखते हैं आगे चलकर कैसे बात यहाँ पर चलेगी। ओके, तो 29 जो है यहाँ पर ये लास्ट डेट है, देखते हैं ये उसको कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर राज्य की न्यूज के बारे में। तो जो राज्य से न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है अटल सेतु के बारे में। अटल सेतु डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से देखने को मिलता है। पहले तो अटल यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, सेतु यानी कि ब्रिज, तो ये देखने को मिला आप लोगों को कहां पर, ये देखने को मिला गोवा में। कहां पर, ये रिवर का नाम जरूर याद रखिएगा, रिवर का नाम है यहाँ पर मांडवी रिवर, तो पणजी में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो लगभग यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, टोटल वर्क यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा, ये सैंक्शन किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर पणजी सर्किल या फिर पणजी एंट्रेंस पर काफी यहाँ पर एक तरीके से इसकी वजह से काफी जैम वगैरह देखने को मिलता था, अब वो सॉल्यूशन यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ये माना जाता है कि लगभग हर दिन 66,000 लगभग व्हीकल वहां पर एंट्री करते थे, तो कहीं ना कहीं एक बाईपास टाइप का भी मिल जाएगा, ताकि वहां से अब एक तरीके से सिटी के अंदर जो प्रॉब्लम रहती थी उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो एक अच्छा डेवलपमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो रिवर का नाम, सिटी का नाम और इसी के साथ में कहां पर यह बनाया गया है एग्जैक्ट और कौन सी रिवर पर, और इसका ब्रिज का नाम क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलता हूं, बात करते हैं यहाँ पर अमेंडमेंट्स एंड बिल्स के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी ये जो है लैप्स भी हो गया, तो इसलिए भी न्यूज में था यहाँ पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात की जाए तो राज्यसभा के द्वारा इसको पास नहीं किया गया, और खासकर अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें नॉर्थ ईस्ट वाली, तो काफी यहाँ पर इनके द्वारा इस बिल को प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल की वजह से जो बोला गया था 3 कंट्री, वो 3 कंट्री कौन सी है, वो 3 कंट्री है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अगर इससे माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारी कंट्री में आना चाहती है तो उनको अलाउ किया गया था, तो अब ये बिल जो है वो लैप्स हो गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। रिसेंटली अभी जो हमारी लोकसभा जो कंप्लीट हुई है, ये है 16th लोकसभा हमारी अभी कंप्लीट हुई है। 13 तारीख को इसका लास्ट सेशन था, आप लोगों ने देखा भी होगा, शानदार तरीके से समारोह चला, वहां पर सबके द्वारा स्पीच दी गई। तो ये एक प्रोडक्टिव लोकसभा बोली जा रही है, तो अच्छी बात है। चलिए जो भी बात है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये जो बिल है ये अब लैप्स कर गया है। अब देखते हैं नई जो गवर्नमेंट बनकर आएगी वो किस तरीके से इस चीज को लेकर चलती है। बहुत सारी पार्टी है यहाँ पर, मिजोरम की, आसाम की, कई सारी पार्टी मिलकर यहाँ पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर फिर से वही बात है, ग्लोबल सी लेवल जो है यहाँ पर वो आज के डेट में बढ़ रहा है। एक बच्चे ने कमेंट किया था, मुझे याद आ रहा है मैं जब कमेंट पढ़ रहा था, तो बोला सर ये इतना ग्लोबल क्लाइमेट चेंज चिल्लाते रहते हैं, आखिर इससे प्रॉब्लम क्या पड़ने वाली है, अगर मान लीजिए सी का लेवल बढ़ भी जाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो देखिए इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए आप लोग। हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप लोग अपने खेतों की बात करते हैं तो हर एक, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, हर एक एग्रीकल्चर का एक टेम्परेचर होता है। अगर उस टेम्परेचर पे उस एग्रीकल्चर को वहां पर नहीं मिलता है तो वो वहां पर उगेगी नहीं खेती। नारियल के पेड़ आप लोग देखते हैं साउथ इंडिया में ज्यादा देखने को मिलेंगे आप लोगों को नॉर्मली। कुछ ऐसी फसल है जो आप लोगों को नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगी, साउथ इंडिया में नहीं देखने को मिलेगी। तो ये टेम्परेचर जो है मैक्सिमम बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, वहां पर किस तरीके से मिट्टी है वो इंपैक्ट डालती है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, सी का लेवल तो बढ़ ही रहा है, इसी के साथ में फिर से ये एक साइकिल रहती है, टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। उसकी वजह से खासकर जो समुद्र के अंदर जो एक तरीके से जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो एक तरीके से आप लोग एक साइड में नहीं बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में जो मानसून आती है जिसके ऊपर हमारी सारी एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, उसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है। गर्मी सर्दी का जो पैटर्न है, जिसमें गर्मी में आप लोगों को अलग फसल देखने को मिलेगी, सर्दी में अलग फसल देखने को मिलेगी, उनका पैटर्न रहता है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर इसका इंपैक्ट पड़ता है, कोई एक पर्टिकुलर इंपैक्ट आप लोग नहीं बोल सकते। बहुत सारे कीट पतंगे ऐसे हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रहते हैं। अगर आप लोग बात करें दूसरी साइड में, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, कोरल रीफ जो है वो काफी सारे यहां पर मरते जा रहे हैं। इसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले वहां पर करता है। तो ये तमाम बातें आप लोगों ने एक बेसिक जो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, अगर आप लोग उसको फॉलो करके चल रहे हैं तो ये बात यहां पर बोली जा रही है। फिर से ग्लोबल टेम्परेचर काफी लार्ज स्केल पर बढ़ रहा है, अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले टाइम पे काफी खतरनाक सिचुएशन यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल सकती है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में जरूर रखिएगा। आइए बात करते हैं अब यहाँ पर एक नेशनल पार्क के बारे में। तो जो नेशनल पार्क है आप लोगों के सामने, ये है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड कहां पर है,
ये सिचुएटेड है आसाम के अंदर में, और इंपॉर्टेंस इसकी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको दे रखा है, यानी कि नॉर्मल नेटवर्क, नॉर्मल जो नेशनल पार्क है उनके साथ में कंपेयर आप लोग इसको नहीं कर सकते। जिसको भी मैंने आप लोगों को नेशनल पार्क पढ़ाते हुए बताया था कि जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी हो जाती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोग यहां पर देखते हैं स्टेब्लिश किया गया था 1990 में। लोकेशन आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं यहां पर रॉयल जो मानस नेशनल पार्क है, यहां पर आप लोग को देखने को मिलेंगे इस तरीके के जानवर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, जिसको रॉयल बंगाल टाइगर भी बोला जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के सामने है यहाँ पर पॉलिटिकल रिवीजन में यहाँ पर गवर्नर के बारे में बात की जा रही है। टोटल किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में किस पार्ट में और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर गवर्नर को 2 और 2 से ज्यादा स्टेट के बारे में इनके पास में पावर हो सकती है, वो आप लोग देखते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है, कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर, इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। गवर्नर के बारे में टोटल डिटेल यहाँ पर डिस्कस की गई है, किस तरीके से यहाँ पर पावर है, किस तरीके से काम करता है, वो तमाम चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्या डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन नहीं होते हैं, किस तरीके से चुना जाता है, तमाम मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं। आगे बात की जा रही है, लास्ट वीडियो में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देख लेते हैं। बिहार के बारे में बात किया गया था, यहाँ पर बिहार के द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना स्टार्ट की जानी है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट की जाएगी, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर से। थाईलैंड है पार्टनर कंट्री। अगर बात करें यहाँ पर 33वां सूरजकुंड जो हरियाणा में आप लोगों को फेस्टिवल देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो ये था यहाँ पर लगभग 508 किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर बात करें 340 का ऐसा है जहां पर फिजिबल नहीं है, जो फेंसिंग है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके। और ये कंडीशन आप लोग देखते हैं यहाँ पर कहाँ काफी लंबा बॉर्डर है अगर आप लोग देखेंगे पाकिस्तान के साथ में, पर लेकिन बहुत सा एरिया ऐसा है जहां से ये लूप होल ढूंढकर हमारी कंट्री में ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है, जो कि अभी आप लोगों को देखने को मिली। कुसुम जो है यहाँ पर ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है यहाँ पर योजना, जिसके तहत किसानों को यहाँ पर सोलर पंप की फैसिलिटी प्रोवाइड करा जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट रैंक है हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। अगर साउथ एशिया में हम लोग अपनी कंट्री की बात करते हैं, अगर कंपेयर करें 2014 में, तो ये हमारी 6 थी रैंक, अब फर्स्ट हो गई है। नॉर्वे है वो कंट्री जिसके साथ में मिलकर हम लोगों ने मैराइन पोल्यूशन को दूर करने की बात की गई है। अगर बात करें स्वास्थ्य भारत यात्रा के बारे में, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसके बारे में जाकर पढ़िएगा, हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में आप लोगों का होगा क्विज, जो कि आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की एक वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जो कि उदयपुर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आप लोगों का छोटा सा क्विज है जो कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया अच्छे से। इसके बाद में हम लोगों ने देखा यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, और जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा जो चेतावनी दी गई है पाकिस्तान को, वो भी हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में जाना। इसके अलावा मोदी जी की जो विजिट होने वाली है कोरिया के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो बात देखने को मिली आप लोगों को, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीना गया पाकिस्तान से। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है चीनी के प्राइस को बढ़ाने की, वो हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर यमन से यूएसए के द्वारा विड्रॉ करने की बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर यूएसए मिलकर बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के मुद्दे पर तालिबान से। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई यह है एक्सरसाइज वायु शक्ति, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके आगे जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के सामने, ये हम लोगों ने देखी ब्रेग्जिट के बारे में। इसके अलावा जो हम लोगों ने जाना ये अटल सेतु गोवा में हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानी आप लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल सी जो लेवल राइज हो रहा है उसके बारे में जाना। इसके अलावा यहाँ पर मानस नेशनल पार्क, और ये था आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन जो कि आप लोगों को रिवाइज करना है। बाकी ये है आप लोगों के सामने नैनो जो कि हम लोगों ने कल देखी थी। और आइए अब नजर डालते हैं आज की नैनो के ऊपर। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की गई है, कौन से रेलवे स्टेशन से हमारी कंट्री से इसको स्टार्ट किया गया है। इंडिया ने कौन सा दर्जा है यहाँ पर पाकिस्तान से छीना है अभी, पाकिस्तान की जो जो यहाँ पर कायरतापूर्ण जो दुर्घटना इनके द्वारा यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद में आगे बात करें यहाँ पर नेशनल कर्मचारी फॉर सफाई, ये आप लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड कब खत्म होने वाला है ये आप लोगों को बताना है, और कितने साल का ये बढ़ाया जा रहा है, तो 3 साल का बढ़ाया जा रहा है। आगे बात करें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कोरिया जाने वाले हैं, तो यहाँ पर इनको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर इनके नाम से अनाउंस किया गया था अब की बार। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यूएसए ने कौन सी कंट्री से अपनी फोर्स को विड्रॉ करने की बात की गई है, वो आप लोगों को बताना है। तालिबान की अगर बात करें तो ये मिलने वाले हैं पाकिस्तान और यूएसए के ऑफिशियल से, तो कहां पर ये बात करने वाले हैं।
मानस जो प्रोजेक्ट टाइगर है यहाँ पर अगर उसको देखेंगे वो भी इंप्लीमेंट किया गया था। मानस सेलेसिया पार्क आप लोगों को बताना है तो ये कहां पर सिचुएटेड है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। इसी के साथ में आसपास सफाई रखनी है, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना है, और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए तो ये काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी और सामने वाले पर्सन के लिए भी। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।